इस्लामिक कन्वर्जन माफिया हिंदुओं को मजहब के नाम पर फंसा रहे थे। खास तौर पर बेटियों को निशाना बना रहे थे, मस्जिदों को ठिकाना बनाते थे, मदरसों को हथियार बनाते थे। लेकिन अब ये पूरा घटनाक्रम खत्म हो रहा है, ये पूरा मोडस ऑपरेंडी खत्म हो रहा है, क्योंकि मोर्चे पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब हर शहर, हर गांव, हर गली में ऐसे ही मजहबी माफियाओं की तलाश भी हो रही है और उनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। मजहब की आड़ में हिंदू बेटियों को शिकार बनाया गया। इस्लाम की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश रची गई। छांगुर से रहमान तक योगी राज में एक एक धर्मांतरण माफिया का हिसाब हो रहा है। ये उस मजहबी जहर पर सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे फैलाकर भारत की आत्मा को खोखला किया जा रहा था। बलरामपुर से लेकर आगरा तक भारत के खिलाफ मजहबी जंग की तैयारी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक एक करके इनकी रीढ़ तोड़ रहे हैं। और अब सीएम योगी से ऐसे एक्शन की मांग, जिसके बाद अगर कोई मजहब के नाम पर जहर फैलाने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसा एक्शन जो इतिहास बन जाए, जो नजीर बन जाए। ये छिंगूर मौलाना, मुझे लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में सबसे बड़ा अपराध है कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एक ऐसा नाम जिसकी पहुंच नेपाल बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के गांव देहात तक थी। इसके लिए मदरसे हथियार थे और मस्जिदें साजिशों के अड्डे। और आगरा का अब्दुल रहमान, जो भारत में मजहबी जहर घोलने की साजिश रच रहा था। मकसद था 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। लेकिन योगी ने दोनों के खतरनाक मंसूबे नाकाम किए। ऐसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। हिंदू बेटियों को टारगेट कर, बैला फुसलाकर ब्रेन वॉश कर, जबरन मजहब बदलवाना, यही छांगुर और रहमान मिशन था। और अब तो योगी छांगुर रहमान के अलावा जितने भी धर्मांतरण की माफिया हैं, उन सब की तलाश कर रहे हैं। आप लव जिहाद फैला रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, और तो और देश के बॉर्डर पर भी लोगों का आवागमन हो सके वहां पर ऐसी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देशद्रोह का भी मामला है। छांगुर रहमान जैसे लोग भारत को मजहबी प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इनकी कब्र खोद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगरा धर्मांतरण केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। जांच एजेंसीज ने एक ऐसी साजिश से पर्दा उठाया जो सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक बड़ी साजिश काम कर रही थी। भारत में लेडी स्लीपर सेल एक पूरी की पूरी ब्रिगेड खड़ी की जा रही थी। और इसके अलावा कश्मीर में एक मास्टरमाइंड जिसका नाम है हारिस, उसकी पहचान हुई। हारिस की तलाश तेज कर दी गई है और हारिस के पूरे नेटवर्क के हर एक लिंक को खंगाला जा रहा है। इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयां और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। कन्वर्जन के लिए पाक मेड, यूपी में आईएसआई की लेडी ब्रिगेड। लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की नापाक प्लानिंग फेल। आगरा धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण की आड़ में भारत में पाकिस्तान आईएसआई की लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। पूरे भारत में पाकिस्तान आईएसआई लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की प्लानिंग रच रहा था। फिलीपींस के एनजीओ गो फंड मी को भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग भेजी जा रही थी। कनाडा और इंग्लैंड से धर्मांतरण के लिए डॉलर और क्रिप्टो में पैसा भारत पहुंचा और आगरा के धर्मांतरण रैकेट को फंडिंग कनाडा से सैयद दाऊद करता है। क्रिप्टो करेंसी, डॉलर से पैसे का आना जाना
ये हमारा एक कनाडा से भी ये पता जानकारी आई, एक रूट वो था, वो भी रूट आयशा के थ्रू रूट होता था। इसके अलावा अन्य जो रूट थे यूएस से एक रूट था, और इन सब चीजों की हम लोग तहकीकात में हम लोग जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर तनवीर अहमद और साहिल अदीब की इसमें अहम भूमिका सामने आई है। ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। यूपी पुलिस ने इस गैंग की चंगुल से कई लड़कियों को छुड़वाया है। पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीब, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी, और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण का एक व्हाट्सएप सिंडिकेट दिल्ली में ऑपरेट हो रहा था, जहां लड़कियों को न सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था बल्कि जिहाद के लिए उन्हें उकसाया भी जा रहा था। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई हूँ, मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया, और फिर पुलिस की मदद से मेरे पापा जब मुझे यहाँ लेकर आए तो मैं इस ट्रैप से निकल पाई। और ये लोग पैसे का भी लालच देते हैं और डराते धमकाते हैं, और पैसे का लालच देकर ये सब काम कराते हैं। इसमें आयशा, जुनैद और अब्दुलरहमान और सबके गैंग के लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में आतंकी साजिश के संकेत मिलने के बाद यूपी ATS के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये पूरा प्लान ISI स्पॉन्सर्ड प्लान था हिंदुस्तान के अंदर पूरी की पूरी एक लेडी ब्रिगेड तैयार करना जो स्लीपर सेल के तौर पर काम करे, और इन पूरी ब्रिगेड की कमान पाकिस्तान के हैंडलर्स के हाथों में थी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे खेल में पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो कि एक अहम किरदार के तौर पर थे, जो पूरी प्लानिंग का इसका हिस्सा थे। नाम है तनवीर अहमद और साहिल अदीब। ये दोनों पाकिस्तान के हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और ये दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं जिसमें 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जोड़ा गया और 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाया गया, उनका धर्मांतरण करवाया गया। कश्मीरी लड़कियों पर खास तौर पर टारगेट किया जाता था, कश्मीरी लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती फंसाया जाता था, जानबूझकर उनको टारगेट किया जाता था। पाकिस्तान के इसी ग्रुप से जुड़ते थे और इनको कहा जाता था रिवर्टी, यानी जो लौट के वापस आए। इनके साथ जूम कॉल्स की जाती थी, जूम कॉल के जरिए इनको इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी और फिर इनका धर्म बदलवाया जाता था। ये पूरा मूडस ऑपरेंडी था जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर चला रहे थे।